स्टूडेंट्स, मैं राकेश कुमार सिन्हा VSS गर्ल्स हाई स्कूल मैथ्स फेस का टीचर हूँ। आज आपके लिए वहाँ से आगे कल आया हूँ। उस दिन हम लोग क्या पढ़े थे? हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे किसी भी द्विध्रुव के कारण, द्विध्रुव आप लोगों के दिमाग में होगा उम्मीद करते हैं। बढ़िया से वीडियो को ध्यान रखिएगा, अगर दिमाग में नहीं आ रहा होगा तो वीडियो को पॉज करके पहले पीछे के वीडियो देख लीजिएगा। द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर, कोई बिंदु P पर इलेक्ट्रिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र, विद्युतीय क्षेत्र का मान, ठीक है, विद्युतीय क्षेत्र का मान कैसे ज्ञात करेंगे हम लोग? तो इस तरह से यहाँ पर निकालने के हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे। इसमें ये क्या था, ये जो पॉइंट था इसके साथ साथ था, इसको हम लोग कहते हैं अक्षीय रेखा। ये P कहाँ पर है? तो अक्षीय रेखा पर, उधर हो या इधर हो, ये इसके अक्ष के साथ साथ है, तो हम कहते हैं अक्षीय रेखा। अक्षीय रेखा का मतलब एक्सियल लाइन पर, ठीक ना, एक्सियल लाइन पर, इसके एक्सिस पर, ठीक। कहने का मतलब आज हम लोग कहाँ देखेंगे? आज हम लोग देखेंगे कि ये इसका जो मान था P का, ई का, हम लोग फॉर्मूला निकाले थे। उम्मीद करते हैं आप लोग को याद होगा। नहीं याद होगा तो वीडियो पॉज करके आप पहले देख लीजिए, क्योंकि अभी देख लीजिएगा तो याद हो जाएगा। आज हम लोग क्या करेंगे कि ये द्विध्रुव के कारण ये -Q है या +Q है, इसका इक्वेटोरियल लाइन पे, ठीक ना, इक्वेटोरियल पॉइंट लिखा हुआ है, इक्वेटोरियल पॉइंट मतलब इक्वेटोरियल लाइन पे विद्युतीय क्षेत्र का मान निकालेंगे। इक्वेटोरियल का मतलब ऐसा पॉइंट जो इससे और इससे बराबर दूरी पर हो, ठीक है, इससे और इससे बराबर, दोनों ही ए हो या बी हो, ए हो या मेरा -Q से भी उतना ही दूरी पर हो जितना कि +Q से दूरी होता है, उसको हम इक्वेटोरियल लाइन कहते हैं। तो इससे इक्वेटोरियल लाइन का मतलब है कि यहाँ लेंगे तो होगा नहीं कहीं, ये तो इससे नजदीक हो जाएगा, इससे दूर हो जाएगा, इधर लेंगे तो भी कहीं नहीं होगा, तो हम लोग को कहाँ लेना पड़ेगा? यहाँ लेंगे तो ये जितना उतना ही है, ये जितना उतना ही है, ये जितना उतना ही है, ऊपर लेंगे तो भी इसी तरह का, इस तरह से तो इक्वेटोरियल का मतलब जितना दूरी ये वाला ए तो ये भी ए, ठीक है। ये वाला अगर आगे बढ़ाते हैं और इसका मान अगर बी है तो ये भी बी। इक्वेटोरियल का मतलब यही हुआ, समान दूरी पर, दोनों से, दोनों ही, जितना दोनों आवेश +Q और -Q के लिए, दोनों से समान दूरी पर जो बिंदु आएगा उस बिंदु पर हम लोग आज इलेक्ट्रिक फील्ड का मान निकालना सीखेंगे। किसके कारण? तो द्विध्रुव के कारण। तो इसका नाम क्या पड़ गया? इक्वेटोरियल चुंबकीय विद्युतीय द्विध्रुव के कारण इक्वेटोरियल लाइन पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र का मान, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र को हम लोग कहते हैं इक्वेटोरियल लाइन, ध्यान रखिएगा। अब इसमें एक डायग्राम बनाते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर एक तो द्विध्रुव लेते हैं, -Q है ये और ये है +Q, और इसका बीच में सेंटर O है, या पूरी की पूरी जो दूरी है सो 2a है, जिसमें यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है सो a है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी a। उसी तरह से काम कर रहे हैं जो पहले करते आए हैं, ठीक है। अब यहाँ से मान लेते हैं कोई r दूरी पर, ठीक है, r दूरी पर एक बिंदु P है, एक बिंदु P है, इस तरह से दोनों को जोड़ दिए, ये वाला a है, ये भी a है, ठीक है। और r बिंदु पर सेंटर से, द्विध्रुव के केंद्र से, द्विध्रुव के मतलब आवेश से नहीं, केंद्र से कोई r दूरी पर P है। ये वाला अगर हम इस तरह से बढ़ा सकते हैं, समकोण त्रिभुज बनता है, और समकोण त्रिभुज इसका मतलब इसका वैल्यू कितना होगा? r² + a²। इसका वैल्यू कितना होगा? r² + a²। दोनों का मान सेम होगा, इसका मतलब दोनों से बराबर दूरी पर है। और बराबर दूरी मतलब इसको हम लोग नाम रखेंगे इक्वेटोरियल पॉइंट, ठीक है। और ये लाइन का हर बिंदु इससे बराबर दूरी पर होगा, इसको नाम कहते हैं हम लोग इक्वेटोरियल लाइन, ठीक। उम्मीद करते समझ गए होंगे आप लोग। नहीं समझे तो ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, वीडियो को फिर से बैक करके फिर से सुनिएगा, फिर से बैक करके फिर से, इस तरह से हम लोग निकालेंगे। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, इसके कारण जो इस पर विद्युतीय क्षेत्र का जो दिशा होगा वो इस तरह से होगा, E मानते A है और ये B है, तो E हो गया EA, ठीक, क्योंकि माइनस है, आपको बताया माइनस में अंदर की ओर होता है, बता चुके हैं आप लोग। माइनस है तो माइनस में इस तरह से लेता है, प्लस में बाहर की ओर इस तरह से, तो ये माइनस है तो माइनस का अंदर की ओर, ये प्लस है, प्लस के कारण बाहर की ओर, ठीक है। इसको मिटा दो, लिखने में दिक्कत हो रहा है तो इसको यहाँ से हटा के यहाँ लिख देते हैं, r² + a², ठीक है। ये वाला, ये EA इधर और EB इधर। अब चूंकि दोनों ही चार्ज सेम है, दोनों ही चार्ज का जो मान है सो सेम है, और चार्ज का मान जब सेम होता है तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें चार्ज अगर सेम होगा तो उसको जो लाइन होगा वो भी सेम होगा, ठीक है। वो लाइन भी सेम लंबाई का होगा, और सेम लंबाई का लेंगे इसमें, तो E और EB का जो लंबाई लेंगे सो सेम लेंगे, ठीक। अब इसको देखिए, एक ठो इधर की ओर, एक ठो इधर की ओर,
इसका मतलब हमको रिजल्टेंट निकालना है, तो रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, तो पैरेललोग्राम ड्रॉ करते हैं यहाँ पर इस तरह से। तो ये इसका जो विकर्ण होगा इस पैरेललोग्राम का, वो हमको ई का मान देगा। अब देखिएगा यहाँ अगर थीटा, तो यहाँ भी थीटा, क्योंकि समांतर रेखा है ये और ये, इसको काटने रेखा, यहाँ थीटा तो यहाँ थीटा, यहाँ अगर थीटा क्योंकि समान दूरी पर भी थीटा, तो ये भी थीटा, क्योंकि देखिए ये और ये समांतर रेखा है और इसको ये काट रहा था, ये थीटा तो यहाँ भी थीटा, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, अब इसको कंपोनेंट में तोड़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। पहले ई ए को तोड़ते हैं, ई ए नीचे की ओर है, तो एक कंपोनेंट इधर और एक कंपोनेंट इधर की ओर, ये का 2 होगा, ये हो जाएगा ई ए कॉस थीटा, ये हो जाएगा ई ए साइन थीटा। ई बी को तोड़ेंगे तो इसका एक कंपोनेंट ऊपर जाएगा, ई बी साइन थीटा, और यहाँ हो जाएगा ई बी कॉस थीटा। मतलब ई ए कॉस थीटा, ई बी कॉस थीटा इधर, ई ए कॉस थीटा इधर, ई बी साइन थीटा ऊपर, ई ए साइन थीटा नीचे। देखिएगा दोनों ही चार्ज सेम है, हम जानेंगे कि क्यू दोनों में माइनस क्यू इक्वल्स मोड जो है, सो दोनों का सेम है, ठीक, दूरी सेम है। इसका मतलब हम लोग जानते हैं ई इक्वल्स टू 1/4πε0 क्यू बाय आर स्क्वायर, मतलब 1/4πε0, क्यू तो दोनों में सेम है, आर भी दोनों में सेम है, तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट था तो रूट कर दिया स्क्वायरिंग से, यहाँ रूट था यहाँ स्क्वायर था, तो रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो 1/4πε0 क्यूब आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से हम लोग काम करेंगे ई इक्वल्स टू। ठीक है, जब ई इक्वल्स टू हम लोग इस तरह से काम करेंगे तो हमारे पास क्या मान आएगा इसमें कि ई ए और ई बी दोनों में से किसी का ही मान ये हो सकता है, क्योंकि दोनों तो सेम होगा। तो इसका मतलब कहने का मतलब मेरा क्या है कि ई ए जो है वो ई बी का इक्वल होगा, इसको हम लोग ई मान लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि ई ए इक्वल्स टू ई बी इक्वल्स टू ई है, क्योंकि दोनों का मान इक्वल है, तो हम लोग ऐसा कर लेते हैं कि इसको ई मान लेते हैं ताकि लिखने में हम लोग को सहूलियत हो। ठीक, उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा, क्योंकि चार्ज सेम है, मीडियम सेम है, दूरी सेम है, इसलिए हम लोग इस तरह के बैठा लिए ई ए इक्वल्स टू ई बी इक्वल्स टू ई, इस तरह का हम बैठा लिए। अब करना क्या है कि ई ए इसका रिजल्टेंट जो निकाले हैं, ई जो आपका हम रिजल्टेंट निकाल रहे हैं इसका ई नेट लिख देते हैं, ठीक ना, ई नेट जो निकाल रहे हैं वो क्या होगा, ई बी कॉस थीटा, या ई ए से लिखते हैं, ई ए कॉस थीटा प्लस ई बी कॉस थीटा। प्लस क्या किए, क्योंकि दोनों एक डायरेक्शन में, ई बी इधर ई बी इधर, अगर हम इसको ऐसे निकालते हैं रूट करके इस तरह से, फिर इस तरह से ऐसे करके निकालते हैं, प्लस 2 EA कॉस थीटा इंटू ई बी साइन थीटा, और दोनों के बीच का कोण तो कॉस 2 थीटा। ठीक है, थीटा प्लस थीटा 2 थीटा। इसमें ध्यान दिए कॉस इधर जो होगा 0 डिग्री, दोनों के बीच का इधर की ओर हम बात करते हैं, सपोज करते हैं दोनों का, तो ई ए और ई बी के बीच में यहाँ ई और ई बी, यहाँ पर कॉस अल्फा लिख देते हैं, ठीक है, आप लोग की सहूलियत होगा। ई ए और ई ए भी इसी लाइन पर है, और ई बी मतलब ई ए कॉस थीटा भी इसी लाइन पर, ई बी, तो दोनों के बीच बनने वाला कोण कितना होगा 0, तो अल्फा इक्वल टू कितना हो गया 0 डिग्री। तो अल्फा 0 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अल्फा के मेरे में वो 0 का 1 होता है, तो कॉस 0 इक्वल टू कितना हो गया 1, तो 2 इसका वैल्यू होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। मतलब हमको नेट निकालने के लिए क्या करेंगे, सीधा हम क्या करेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर का रूट, तो सीधा हम लोग क्या करेंगे जोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ पर जोड़ दिए तो हमको जोड़ने के बाद क्या मिला, ई और ई बी की जगह पर ई बैठा देते हैं, तो ई कॉस थीटा प्लस ई कॉस थीटा। ठीक है, तो हो जाएगा कितना 2e कॉस थीटा, हमको मिला नेट। ठीक ना, अब हम इसमें बैठाएंगे वैल्यूज को। ठीक है, नाम दिए हैं पी दिए हैं, इधर नाम दे देते हैं क्यू, एक क्यू नहीं देते, क्यू थोड़ा सा क्यू चार्ज थोड़ा दिक्कत है, पी दे देते हैं, इसका नाम दे देते हैं सी, पी और सी नाम दे देते हैं, पी और सी नाम दे देते हैं यहाँ पर इस तरह से। तो इस हमको हो जाएगा 2e cos थीटा मेरे पास आ गया। ये 2e cos थीटा को अब करना क्या है हमको कि इसमें e का मान बैठाना है और cos थीटा का मान बैठाना है। देखिए इस त्रिभुज में आते हैं, पहले हम इस त्रिभुज में, अगर इस त्रिभुज में हम cos थीटा का मान निकालते हैं तो cos थीटा को तो क्या होता है b/h, आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना है a, आधार a है, cos थीटा का आधार a है, और कर्ण कितना है तो रूट अंडर r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये मिल गया हमको cos थीटा का मान। e का मान जब निकालेंगे तो क्या होगा 1/4πε0, कोई भी चार्ज लेंगे q बाई डिस्टेंस r स्क्वायर,
आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, रूट स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये हमको मिला ई का मान। ठीक, और इसका दिशा किधर मिलेगा, तो दिशा मिलेगा इसमें अगर हम देखते हैं डाइपोल मोमेंट इधर की ओर माइनस से प्लस की ओर, और ये ई किधर मिल रहा, ई इधर की ओर, ई का डायरेक्शन ऐसे नहीं, ई वेक्टर का डायरेक्शन किधर है, इधर की ओर, ई नेट ई का, ई नेट का डायरेक्शन इधर की ओर, मतलब ई का डायरेक्शन किधर होगा, अपोजिट पी का उल्टा, ठीक है ना, पी का उल्टा। ठीक, इस तरह से इधर की ओर इसमें होगा। तो अब सबको कंबाइन करके इसमें लिखेंगे, इस फॉर्मूला में, इसको समीकरण 1 बनाते हैं, और क्या करेंगे, समीकरण 1 से अब इसमें लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, मेरा पास हो जाएगा ई नेट इक्वल्स टू 2 इंटू ई का मान कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा कितना निकाले हैं, ए बाई रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब सबको कंबाइन करते हैं तो हो जाएगा 2a इंटू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर हाफ और 1, तो हो जाएगा कितना 3/2, तो 2a का वैल्यू कितना हुआ p बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 3/2। अब डायरेक्शन में आते हैं, तो डायरेक्शन किधर है, पी सी, इधर लिखेंगे इसका डायरेक्शन में पी सी की ओर, पी सी की ओर, ठीक ना, पी से सी की ओर, अलोंग पी सी, पी से सी की ओर, ठीक है, यहां भी वही लिखेंगे। तो ई नेट का मेरा वैल्यू इस तरह से निकल गया कि इतना होगा। ये था आपका किसी भी इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, किसके कारण, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण, ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण हम लोग ई वेक्टर का मान निकाल लिए, किधर की ओर दिशा तो भी निकाली, इसमें दिशा पूछता है आपको ऑब्जेक्टिव में कि इक्वेटोरियल लाइन में ई की दिशा किधर होगी, तो ई की दिशा पी की दिशा के उल्टा होगी, उसमें सेम था, याद रखिएगा, उसमें जो था निकाले थे एक्सियल वो सेम था, और इसमें क्या निकाले हम लोग, उल्टा निकाले हैं। अब इसमें थोड़ा सा और ध्यान देते हैं, यहाँ तक उम्मीद आप लोग को समझ में आ गया, कॉपी में नोट कर लीजिएगा सब, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे बढ़ने का मतलब क्या है कि आपको बताएं कि डाइपोल जब भी हम बनाते हैं तो डाइपोल में बीच का जो डिस्टेंस होता है वो बहुत ही छोटा होता है, मतलब जो आर है वो ए से बहुत बड़ा होगा। डाइपोल के लिए, द्विध्रुव के लिए, द्विध्रुव के लिए जो आर जो होगा वो बहुत बड़ा होगा ए से, तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या करेंगे, अप्रॉक्सिमेट कितना ले लेंगे, आर स्क्वायर ले लेंगे, तो यहाँ पर हल करते हैं तो हो जाता है ई नेट इक्वल्स टू पी वेक्टर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर का पावर 3/2, 2 कट गया, तो पी वेक्टर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर का क्यूब पी सी की ओर, ठीक ना, ये हो गया मेरा ई का नेट वैल्यू, ठीक है, ये निकला मेरे पास इक्वेटोरियल लाइन पर। कभी भी हमको निकालना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू डाइपोल के कारण, तो हम लोग इसका यूज करेंगे। अब इसमें छोटा सा क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव टाइप में, यहां तक में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा मुझे, अगर आपको कहीं कोई दिक्कत हो कभी भी तो आपको पहले ही बोल दिए हैं कि आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। देखिए हम लोग जो निकाले थे इससे पहले, अगर आपको नहीं याद है तो पलट के देख लीजिएगा, वहां पर जो हमने निकाले थे वो निकाले थे एक्सियल पर, एक्सियल लाइन पर, अक्षीय रेखा पर, अक्षीय रेखा पर जो निकाले थे वो आया था ई वेक्टर का मान 2p बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, और ई हो गया एक्सियल पर, ठीक है, और इक्वेटोरियल पर जब निकालेंगे इसको छोटा ए लिखते हैं, तो मेरे पास आया p बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। इसका मोड में अब काम करते हैं, ठीक है, मोड में काम करेंगे तो इसके छोड़िए ऐसे लगा देते हैं मोड में। अब क्या करते हैं, दोनों को डिवाइड करते हैं, ई ए बाई ई ई, तो 2p बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, पलटेंगे तो ऊपर जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब बाई पी, सब कट गया, क्या बचा 2, मतलब कि एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन में ये रिलेशन है। आपको कभी कभी ये पूछता है दोनों में, रिलेशन क्या आती है 2:1, कितना
EA/EE इक्वल्स टू 2:1। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। या इसको हम कह सकते हैं कि EA एक्सियल लाइन का जो होता है वो दोगुना होता है इक्वेटोरियल लाइन का, इस तरह से भी कह सकते हैं। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव में आप लोग से पूछता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये हम लोग आज डाइपोल मोमेंट खत्म हो गया। अब अगला दिन हम लोग टॉर्क पढ़ेंगे। ये पहला चैप्टर में हम लोग को थोड़ा सा लेट होगा, लेकिन यहाँ जैसे जैसे बता रहे हैं, अब आगे जब हमको मिलेगा फिर ये द्विध्रुव, तो वहाँ पर हम लोग देखिए बच्चे वहाँ बताए थे, तो वहाँ के माध्यम से हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बार बार यही काम करेंगे, तो आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर बढ़िया समझ रहे हैं तो बढ़िया समझते हुए चलते हैं। उसके बाद हम लोग उसको आगे के चैप्टर को थोड़ा फास्ट करेंगे। ठीक है, थोड़ा स्पीड बढ़ेंगे और जल्दी जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। फिर हमारी एक्सियल और इक्वेटोरियल लाइन वाला उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला दिन हम क्या करेंगे, फिर इसमें टॉर्क पढ़ेंगे। ठीक ना, आघूर्ण द्विध्रुव का कैसा होता है, और उसके बाद ये चैप्टर खत्म होगा। ठीक, उम्मीद करते हैं ये तब तक ये समझ में आ गया होगा आप लोग को। उम्मीद करते हैं, दिक्कत कीजिएगा इसको व्हाट्सएप। टेक केयर, बाय, ओके।